5 अक्टूबर को परभनी के एक गांव है, परभनी से 5 किलोमीटर दूर साटला गांव जो परभनी तहसील में आता है, परभनी विधानसभा में आता है। और इस गांव में 5 अक्टूबर की दोपहर 4:30 बजे के करीब में जो घटना हुई थी, जो दिल दहला देने वाली घटना साटला गांव में हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों पर बिजली गिरी थी और जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें बाला साहब की और उनके साथ जो लड़के थे ऋषिकेश, उनकी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और उन्हीं के साथ में तीसरे एक और सीरियस हुए थे, जिनका इलाज अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है। हम आज साटला गांव में आए हैं, पीड़ित परिवार के घर पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस घटना को होकर 8-10 दिन हो चुके हैं और 8-10 दिन के बीच में ही परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के लिए वो भी यहाँ पर आज आ रहे हैं। तहसीलदार साहब आ रहे हैं परभनी के, और हमने भी यहाँ पर आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जो घटना हुई थी बहुत ही दुर्दैवी घटना है, और कैसे ये घटना हुई थी, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने देखा ये घटना को होते हुए, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बाला साहब काकड़े, उनकी पत्नी हैं, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये बिजली गिरी, और मौके पर ही इनके पति ने दम तोड़ दिया, जिसमें और एक मौत हुई, तीसरे घायल है जो हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। सरस्वती बाई है हमारे साथ, जो बाला साहब की पत्नी है, उनसे बात करते हैं। काय घडलं होतं त्या दिवशी 5 ऑक्टोबरच्या दिवशी? वीज कशी पडली, तुम्ही कुठे होते, पूर्ण घटना कशी होती, काय सांगा? घटना आम्ही सगळे एकांतर होतो, झिमझिम पाऊस येऊ लागला थोडा थोडा. मग आम्ही थोडं तिथं थांबलो, झाडस आसऱ्याला, समजा सौंदळीचं झाड होतं, त्या आसऱ्याला थांबलो. दोघं तिघं आम्ही एकांतर होतो, चौघं. आणि ते मी अशी खाली बसलेली होते, माझ्याजवळ लेकरू होतं, दोघं उभे होते. मग ती कशी कोण कडकडली ती काय मला समजली नाही. पूर्ण उजाळा झाला, तुम्हाला काय दिसलंच नाही? काय दिसलंच नाही. नंतर तुम्ही बघितलं असेल ना मग मग मी सावध झाल्यावर उठले, बघितलं. पण आमच्या शेजारी 2 माणसं होते, त्याला आवाज दिला, ते आले. त्यानं कधीच गाडी आणली मला काही कळालं नाही, गाडीत टाकलं, परभणीला नेलं. 4 अक्टूबर को जब बिजली गिरी तब ये चारों ही लोग एक ही जगह पर बैठे थे। एक वहाँ पर उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक कैरी बैग के जैसे होता है उसे ओढ़ा हुआ था, और चारों भी एक ही जगह पर थे। इनके पति, इनका बेटा और उनका नातू, ऐसे 4 लोग एक जगह बैठे थे। और बिजली जब गिरी तब ये हैरान करने वाली बात है कि बिजली 3 लोगों को घायल की, जिसमें से 2 की मौत हो गई, एक कि अभी भी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, और इनको एक ज़रा सी भी खराश तक नहीं आई। ये बड़ी बात है कि इसमें बिजली किस तरह से गिरती है और कैसे ये हादसा होता है, ये बहुत ही अजीब बात है। उनसे बात करते हैं। तुम्ही चौघे एकच जागी बसलेले? एकच जागी होतो, आम्ही चौघं एका जागी होतो. मालक उभे होते पाठीमागं. मुलगा, छोटा मुलगा नातू म्हणणाऱ्या डाव्या हातात होता, आणि माझा मुलगा उजव्या हाताकडून होता. ते पन्नी खाली चौघे बसले होते? हां, एका पन्नी खाली. पाऊस, झिमझिम पाऊस येऊ लागला, आणि ते कसं काय तिघाला वीज त्यांच्यावर पडली, तुम्हाला काही झालं नाही? काहीच झालं नाही, दुखापत नाही कुठली, काय नाही. पण मला ते कळालं नाही कशी. मी बी पडले, दूर पडला, मालक दूर पडले, हे उजव्या हाताकडून पडला. हो, मग तितक्यामध्ये मला काही कळालं नाही. तेच कडकडल्या शेजारचे ते 2 माणसं आले. ते आलेले मला सुरुवातीला समजलं नाही, पण त्यानं ते सावध झाल्या, मग मला कळालं. 5 अक्टूबर को परभनी विधानसभा के साटला गांव में जो बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, आज हम पीड़ित परिवार को मिलने यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ काकड़े साहब है, जो पीड़ित परिवार में इनके घर के 2 लोगों की मौत हुई है, एक सीरियस है। उनसे बात करते हैं। काकड़े साहेब, काय सांगणार, 5 ऑक्टोबरच्या दिवशी जी घटना घडली होती कशी होती? आपले कोण जवळचे नातेवाईक होते, काय सांग? 5 ऑक्टोबरला आमच्या परिवारातले 4 लोक शेतात असताना तणकट काढण्याकरता गेले होते. 4:30-4च्या सुमारास पाऊस आला. पावसाच्या आधारामुळे झाडाच्या जवळ आले. पावसामुळे एका पन्नीखाली सगळेच येऊन बसले होते. आमची भाऊजाई होती, भाऊ होता, नातू होता, पुतण्या होता. तो नातू असणारा त्या आजीच्या जवळ समोर पोटशी धरून बसलेली होती. आमचा बंधू पाठीमागं होता, भाऊजाईच्या उजव्या हाताला पुतण्या होता. तितक्यामध्ये काय झालं, जो आवाज झाला त्या आवाजामध्ये तो नातू लांब उडून गेला, आमचा बंधू लांब गेला, भाऊजाई जागीच पडली.
आणि पुतण्यासुद्धा 2-3 फूट लांब गेला, पण पुतण्याला थोडीशी विजा झाली अशी हाताला, तो दवाखान्यामध्येच आहे. आणि हे 2 तर जागीच गेले असावं असं त्यावेळेस काही कळलं नाही, पण ते 2 जागीच गेले. भाऊजाला अशी केस आहेत की पण जखम काहीच झालेली नाही त्या ठिकाणी. आमदार साहेब येणार आहे, हां तहसीलदार साहेब येणार हो, आज आमदार तहसीलदार साहेब येणार आहेत आणि हे आपलं पुढे आलेले आहेत. हे आमची मुलाखत या ठिकाणी घेतलेली आहे. हमारे साथ जनार्दन लक्ष्मणराव काकड़े है जो साटला गांव के माजी उप सरपंच है और जो काकड़े परिवार के ऊपर जो घटना हुई है 5 अक्टूबर को बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। आज मदद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर घर पर लाकर दी गई, जिसमें परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, तहसीलदार संजय ब्रादर और उनके साथ में प्रशासन के लोग थे। मदद यहाँ पर दी गई है। हम माजी उपसरपंच से बात करते हैं। काय सांगणार, जे दुर्दैवी घटना घडलेली आहे आणि आज मदत इतक्या लवकर 8 दिवस 10 दिवस झाले ही घटना होऊन 5 ऑक्टोबरला झाली होती, काय सांगणार? जे आमच्या कुटुंबावर, मी त्या कुटुंबातलाच आहे, आमच्या कुटुंबावर जे अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना घडली होती कुटुंबावर आमच्या 5 तारखेला 5 ऑक्टोबर रोजी. पण आमच्या परभणी विधानसभेचे आमदार डॉक्टर राहुलजी पाटील यांच्या मदतीने आणि तहसीलदार यांच्या मदतीने आणि पूर्ण कर्मचाऱ्याच्या सहकार्याने अवघ्या 9व्या दिवशी आम्हाला प्रशासनाची मदत मिळालेली आहे. आणि त्यामुळे कुटुंबाला थोडासा का होईना आमच्या कुटुंबाला आधार, आमच्या कुटुंबाची सांत्वना आणि आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो की एवढ्या लवकर त्यांनी आमच्या कुटुंबाला मदत केली, त्याबद्दल मी आमदार साहेब आणि तहसीलदार साहेब यांचं आभार व्यक्त करतो. हमारे साथ गंगाधर सानप साहब है जो माजी सरपंच है साटला गांव के और मौजूदा अभी इस वक्त वो साटला ग्राम पंचायत के सदस्य भी है, शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो घटना 5 अक्टूबर को साटला गांव में हुई थी, जो दुर्दैवी घटना थी, एक ही परिवार काकड़े परिवार जिन पर बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई थी, एक जख्मी है। और आज परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने 90 दिन, आज 9 दिन हो चुके हैं इस घटना को होकर, और 8 लाख रुपए का चेक घर तक लाकर दिया गया है। तहसीलदार संजय ब्रादर और तलाटी शेख मैडम और उन्हीं के साथ में तमाम ज़िला प्रशासन के लोग मौजूद थे। आज मदद दी गई है और इस मदद को मिलने के लिए जो यहाँ पर कोशिशें की गई थी, माजी सरपंच सानप साहेब आहे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सानप साहेब, काय सांगणार, जे आमदार साहेबांनी प्रयत्न केला आणि लवकरात लवकर मदत आज पीडित परिवाराला भेटलेली आहे, तुम्ही काय सांगा? आदरणीय आमदार राहुलजी पाटील साहेब यांनी ह्या कुटुंबावर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला, त्यामध्ये एवढा सहभाग घेऊन दुःख व्यक्त करून जी आज मदत घरपोच आणून दिली, त्याबद्दल आदरणीय आमदार साहेबाचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि तसेच या परभणी तहसीलचे संजय बिराजदारजी साहेब, तहसीलदार साहेब ह्यांनीही शासनाच्या माध्यमातून जी मदत मिळते त्यासाठी खूप काही सहकार्य केलं, खूप काही प्रयत्न केले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. आणि त्यांना ह्या दुःखात ज्या कुटुंबावर जे दुःख झाले त्या कुटुंबाला जी मदत करण्यासाठी तलाठी मॅडम, शेख मॅडम ज्या तलाठी आमच्या आहेत, त्यांनीही जे प्रयत्न केले, सहकार्य केले, त्याबद्दल त्यांचंही सर्व कर्मचारी वर्गाचं तहसीलच्या आभार व्यक्त करतो. आणि आमदार साहेबांचं जे कार्य आहे या मतदारसंघामध्ये, परभणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये, ते अति मोलाचं कार्य आहे. त्याबद्दल ते नुसते कार्यसम्राट नाहीत, खरोखरच कार्यसम्राट आमदार साहेब असे आहेत की कोणाच्याही सुखदुःखामध्ये या परभणी विधानसभा मतदारसंघाचा विकास करण्याच्या माध्यमातून त्यांना अहोरात्र तळमळ असते. असे आमदार ह्या परभणी विधानसभा मतदारसंघाला मिळालेत, त्याबद्दल आम्ही परमेश्वराचेही आभार मानतो, त्यांचे तर मानतोच. आणि परमेश्वराने आम्हाला एवढे मोठे दूरदृष्टीचे आमदार दिलेत, त्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो. आणि त्यांचा उद्या वाढदिवस आहे, त्याबद्दल त्यांना ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा देतो. आणि आमदार साहेबांनी हे असंच कार्य करीत राहावं अशी परमेश्वर त्यांना सद्बुद्धी देवो, एवढी ही प्रार्थना करतो.
5 अक्टूबर को परभनी विधानसभा और परभनी तहसील में आने वाले साटला गांव में जो एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, बिजली गिरी थी और एक ही परिवार के 3 लोग इसमें झुलस गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई थी। आज 13 अक्टूबर को परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल और परभनी के तहसीलदार संजय बिरादर साहब यहाँ पर पीड़ित के घर पर आए हैं साटला गाँव में और उनको मदद के तौर पर चेक दिए गए हैं। तहसीलदार साहब से बात करते हैं। सर, आज काय मदत यांना देण्यात आली आणि कोण कोण आले होते सोबत, आपले काय सांगा? परभणी आज इथे आम्ही जे दुर्दैवी घटना घडली 5 ऑक्टोबरला, विजेच्या झटक्यानं वीज पडल्यामुळे आपले काकडे परिवारातील 2 सदस्य म्हणजे श्री बाळासाहेब व श्री ऋषिकेश हे आजोबा नातू जागीच मृत्यू पावले। त्यामुळं प्रशासनाकडून आमदार साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या हस्ते आपण त्यांना 4 लाखाची अशी एकूण 8 लाखाची मदत देत आहोत। त्यांच्या या दुःखामध्ये आम्ही सर्व सहभागी आहोत। थँक्यू। हमारे साथ गंगाधर सानप सर है, जो यहाँ के साबिका माजी सरपंच है, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, जो आज पीड़ित परिवार को जो मदद यहाँ पर दी गई है, तहसीलदार साहब, आमदार साहब आए थे, क्या कहेंगे? काय सांगा? ही 5 तारखेला जी घटना घडली दुर्दैवी, त्यामध्ये बालासाहेब माणिकराव काकडे व ऋषिकेश नरहरी काकडे यांचा दुर्दैवी अंत झाला। त्याबद्दल सर्व गावाला तर दुःख आहेच, त्यांच्या कुटुंबावर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला त्यात सर्व गाव व त्यांचे नातेवाईक भरपूर दुःखी आहेत आणि परमेश्वरांनी त्यांना ह्या दुःखातून सावरण्याची संधी देऊ एवढी आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। तसेच या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय राहुलजी पाटील साहेब यांनी पण ह्या दुःखामध्ये सहभाग घेऊन त्यांना जी शासनाकडून आर्थिक मदत 8 दिवसाच्या आत सन्माननीय तहसीलदार बिराजदार साहेब यांनी सुद्धा भरपूर सहकार्य करून हे त्यांच्या कुटुंबाला मदत दिली, त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो। आणि ही दुर्दैवी घटना घडली, अशी कोणाच्याही कुटुंबावर अशी घटना घडू नये अशी ईश्वराला चरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांचं कुटुंब सावरावं अशी। गुज़िश्ता 5 अक्टूबर को परभनी तहसील में आने वाले साटला गांव, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार, जो 5 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे यहाँ पर आसमान से बिजली गिरने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई थी मौके पर ही और एक सीरियस है। तो इन्हीं परिवार को परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने 8 दिन के अंदर 8 लाख रुपये, दोनों ही पीड़ित जो मरने वाले हैं, जिनकी जानें गई है, उनको एक को 4 लाख के हिसाब से 8 लाख रुपए का मुआवजा आज खुद यहाँ पर परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, परभनी के तहसीलदार संजय बिरादर और तमाम प्रशासन के साथ यहाँ पर उनके पीड़ित परिवार के घर पर आकर मुआवजा दिया गया। और ये जो घटना हुई है वो काफ़ी दुर्दैवी घटना है। काफ़ी ऐसी घटना जो साटला गांव में हुई है, ये किसी भी परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। और जो हमेशा प्रशासन भी बरसात के मौसम में और जब बिजलियाँ कड़कती है उस टाइम पर सतर्क रहने का इशारा देता है, झाड़ियों के नीचे ना ठहरे ऐसे भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में ही सही लोग झाड़ियों के नीचे सहारा लेते हैं और ऐसे में बिजली गिरने के हादसे हो जाते हैं, जिसमें लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। जिसमें 55 साल के काकड़े और 14 साल का उनके नातू, ऐसे दोनों की मौत साटला गांव में हुई। और ये इस गम को लेकर पूरा साटला गांव दुखी है। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, जिन्होंने 8 ही दिनों में 5 अक्टूबर की ये घटना है और आज 13 अक्टूबर को उनके पीड़ित के घर पर आकर साटला गांव में यहाँ पर आकर उन्हें 8 लाख रुपए की मदद दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।